नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है खुदा तक रसाई, मगर कैसे। दुनिया भर में जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं, हर एक के पास अलग अलग तालीमात मौजूद हैं, हर एक का अलग अलग अकीदा है खुदा तक रसाई करने का। लेकिन आज हम बात करेंगे किताब मुकद्दस में से कि हम किस तरह खुदा तक रसाई कर सकते हैं। दीगर अदयान की भी हम इसमें बात करेंगे। तो इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर सैमसन जॉन साहब मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर खुदा के खादिम को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप आज प्रोग्राम दोराहा में आए हैं और एक ख़ास मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैंने मौजू बताया कि खुदा तक रसाई, मगर कैसे। तो मेरा आपसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आम ख्याल क्या है कि खुदा तक रसाई कैसे जो है वो की जा सकती है। बहुत शुक्रिया भाई कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी, और इस खूबसूरत सवाल के लिए भी मैं आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस अहम मौजू को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इंसान शुरू ही से अपने माबूद को देखना चाहता है, जी। उस तक रसाई हासिल करना चाहता है, उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। और मसीहियत और बाइबल मुक़द्दस इस बात में बिल्कुल वाज़िया हैं। आप अगर बाग़ अदन का माहौल देखें तो इंसान खुदा की कुर्बत में वक्त गुजार रहा था, बिल्कुल ऐसे। और खुदा उसके साथ रहता था, उसके साथ बात करता था। तो ये बड़ा खूबसूरत माहौल हमें दिखाई देता है। तो ये माहौल जो है ख़राब हो गया, और उसके बाद इंसानों ने इस बात को महसूस किया कि वो किसी न किसी तरीके से उस माहौल में दोबारा दाखिल हो सके। जहाँ पर पहले वो रहते थे, जी, जी, बिल्कुल। एक दूसरे से गुफ्त शुनीद हुआ करते थे। तो बाइबल मुक़द्दस में ऐसे बहुत से किरदार हमें नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर आपको काइन और हाबिल जो है इस बात के लिए झगड़ते हुए नज़र आते हैं कि मुझे खुदा जो है मेरे जो है तोहफ़े को या मेरी शुक्रगुज़ारी को कबूल करे, ताकि मेरा खुदा के साथ जो रिश्ता है वो बहाल हो जाए। गो कि हाबिल ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन काइन ने जब इस बात को महसूस किया कि खुदा के साथ उसका रिश्ता जो है कायम हो गया, जी। तो उसने इस बात को नापसंद किया और उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। तो जो पहला कत्ल आप देखते हैं दुनिया में, वो भी इस बात के लिए हुआ कि खुदा मेरे साथ रिलेशन में नहीं है, वो किसी दूसरे के साथ रिलेशन में है। ठीक है। तो इंसान अपने माबूद के साथ कहीं न कहीं इस बात को महसूस करता है कि वो एक रिलेशन में रहे। इसके अलावा आप देखें कि बाबुल का बुर्ज, जी। जब उन्होंने इस बुर्ज को बनाया तो उनका मकसद ये था कि वो खुदा के सामने जाकर अपनी कुर्बानियाँ पेश करें। वो खुदा तक पहुँचना चाहते थे, उनकी रसाई जो है वो खुदा तक हो जाए किसी न किसी तरीके से। वो एक ऊँचा बुर्ज बना रहे थे, और वो ये समझते थे कि आसमान तक वो पहुँच जाएँगे। फिर आप यशायाह का जब 14वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर शाह बाबुल के हवाले से जो नबूवत हमें मिलती है, तो उसमें भी हमें ये मिलता है कि वो चाहता था कि अपने तख्त को आसमान के सितारों तक ले जाए, जी। ताकि वो खुदा के सामने जो है अपनी कुर्बानियाँ या अपनी हाज़िर इबादत कर जो सकें। है पेश कर सके। इसका मकसद यही था कि वो खुदा के साथ जो है अपना रिलेशन जो है कायम करना चाहता था, खुदा तक रसाई हासिल करना बिल्कुल ऐसे। चाहता था। फिर आप देखें कि बनी इसराइल ने खुदा के सामने इस बात का इज़हार किया, और बनी इसराइल ये मूसा के वसीला से खुदा तक बात पहुँचाते हैं कि हम खुदा को देखना देखना चाहते हैं, चाहते हैं। हम उसके साथ बात करना चाहते हैं। गो कि जब खुदा उन पर ज़ाहिर हुआ तो उनकी जो बात थी वो इस तरीके से पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि वो डर गए और उन्होंने खुदा के साथ रिलेशन को जो है उस तरीके से कायम नहीं किया जैसे वो करना चाहिए था। फिर आप देखें कि मूसा ने भी खुदा से इस बात की दरख्वास्त की कि मैं तुम्हें देखना देखना चाहता हूँ। चाहता हूँ। हालाँकि उसकी रसाई थी, लेकिन आप देखें कि जुस्तजू मौजूद है हुँ। कि वो मज़ीद उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, खुदा के मज़ीद साथ रिलेशनशिप में कायम रहना चाहता रिश्ते में मज़ीद आगे, इतना आगे बढ़ना चाहता है कि वो डिमांड करता है कि खुदा मुझे दिखाई भी दे। हूँ। हाँ जी। तो इस सूरत में हमारे पास जो है ऐसी और भी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंसान खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ या ऐसा कोई मीडियम इस्तेमाल करते हुए खुदा तक पहुँचना चाहता है। तो इंसानों ने कोशिशें भी की हैं। तो जहाँ कहीं इंसान ने अपनी कोशिश से खुदा को हासिल करने की जो तगोदो की है, वो हमें बाइबल मुक़द्दस में दिखाई देती है। हमारे जो असलाफ़ जो हमें बाइबल मुक़द्दस में दिखाई देते हैं, उन्होंने भी अपनी कोशिशों से इस बात को
जो है हमारे सामने पेश किया है कि खुदा तक रसाई करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी में से ऐसे जो है मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है कि अगर आप खुदा तक रसाई हासिल करना चाहते हैं तो ये एक बहुत मुख्तलिफ़ और मुश्किल अमर है। तो हमें मुख्तलिफ़ लोग इस बात के लिए कोशिश करते दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने अभी बात भी की। लेकिन इन तमाम लोगों ने जहाँ तक मुमकिन हो सका अपनी कोशिश तो की, लेकिन ये खुदा तक उस तरीके से पहुँच नहीं सके सके। जैसे इनको पहुँचना चाहिए था। मतलब इनकी दिली जो जुस्तजू थी, जो इनकी ख़्वाहिश थी, वो उस तरीके से पूरी नहीं हो सकी। जी। तो कुल मिलाकर अभी तक हमारे सामने जो बात आती है वो यही है कि इंसान चाहता है कि वो खुदा तक रसाई हासिल करे, लेकिन अभी तक उसके पास जो बाइबल मुक़द्दस की हम बात करते हैं, उस वक़्त तक इंसान के पास कोई ऐसा मीडियम नहीं था जिससे वो खुदा तक पहुँच सके। सिर्फ़ क़यास था और उसकी अपनी कोशिशें थी जो वो करता हुआ दिखाई देता है। जी, बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि शुरू ही से इंसान के अंदर ये ख़्वाहिश रही है कि वो अपने ख़ालिक को देखना चाहता है। और आपने जो दीगर मिसालें दी हैं, यहाँ पर भी हमें सिर्फ़ यही नज़र आ रहा है कि इंसान अपने आप को खुदा के रिलेशन में रखना चाहता है। कभी-कभी जेलसी फ़ील भी कर रहा है कि मेरा जो रिश्ता है वो खुदा के साथ उस्तवार होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का। बहुत खूबसूरत बात है। हम इसको थोड़ा-सा आगे लेकर चलेंगे अभी। दीगर मज़ाहिब में खुदा तक रसाई करने का जो तसव्वुर है ये क्या है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखें, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की अगर बात करें तो सब ने इस बात पर इत्तेफ़ाक का इज़हार किया है कि हमें खुदा तक पहुँचने की ज़रूरत है। हमारा इस बात पर इख्तलाफ हो सकता है कि किस खुदा तक पहुँचने की जी। ज़रूरत है, लेकिन खुदा तक पहुँचने को सभी अदयान जो है ज़रूरी समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप रामचंद्र जी की तालीमात पर अगर गौर करें तो वहाँ पर भी इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि हमें खुदा तक पहुँचने की ठीक है। ज़रूरत है। और फिर आप कृष्ण की अगर बात करें जो उनका भगवान है, तो उनकी तालीमात में भी ये बात मौजूद है कि इंसान को अपने खालिक के साथ और अपने माबूद के साथ एक रिश्ते में रहने की ज़रूरत है। जी। इसी तरह हम महात्मा गौतम बुद्ध की बात करते हैं, तो उनकी तालीमात में भी हमें ये बात मिलती है कि आप दुनिया से हट के अपने खुदा के साथ अपनी लो लगाएँ, ठीक है। ठीक है? ताकि आपका उसके साथ एक रिश्ता जो है वो कायम हो सके। ना सिर्फ़ ये, हम अगर सूफ़ीज़्म की बात करें तो वहाँ पर भी हमें ऐसे बहुत से करैक्टर्स मिलते हैं जो इस बात पर ज़ोर देते हुए दिखाई देते हैं कि हमें खुदा की ज़रूरत है और किसी न किसी तरीके से हमें खुदा के साथ एक होने की ज़रूरत है। जी। तो उन लोगों ने भी कोशिश की। महात्मा गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो आप देखें कि उसने अपना घर-बार छोड़ा और जंगल में जाकर बैठ गया। जी। जहाँ पर वो रोशनी की तलाश में था, वो चाहता था कि खुदा तक मैं पहुँच जाऊँ किसी न किसी तरीके से। उसने बहुत गौर-व-फ़िक्र के बाद हुँ। जब उसको नरवान मिला और जब वो अपने ख़ानदान में लौटा, तो उसकी बीवी ने उससे ये कंसर्न जो है ज़ाहिर किया और उससे सवाल किया कि आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता था कि आप हमें इस तरह बेयारो मददगार छोड़कर छोड़ चले जाएँ। लेकिन गौतम का जवाब जो है वो बड़ा हैरानकुन है कि जिस गौतम को आप जानते थे, जो यहाँ से निकला था वो कोई और है और जो यहाँ पर लौटा है वो कोई और है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इस बात को हम उनकी तालीमात में भी महसूस करते हैं कि आपको खुदा तक पहुँचना जो है वो दुनियादारी से ज़्यादा अहमियत का हामिल दिखाई देता है जी। कि दीन दुनिया एक तरफ और खुदा तक रसाई एक तरफ। तो हमें हर मुमकिन कोशिश से खुदा तक रसाई करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि ये जितने लोग जिन्होंने खुदा तक रसाई की बात की है, तो ये कहीं न कहीं आपको मुआशरे से अलग करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी अगर आप गौतम की बात करते हैं तो उसने कहा कि आप दुनिया से बिल्कुल अलग होकर खुदा तक पहुँचने की कोशिश करें, उस तक रसाई हासिल करने की कोशिश करें और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ एक हो जाती है। ठीक है। तो उनकी ये कोशिश थी कि इंसान जो है वो मुआशरे से अलग ज़िंदगी बसर करे। हम पंडित की अगर जो है ज़िंदगी पर गौर करते हैं और ऐसे बहुत से ज्ञानी लोग जो पहाड़ों में जाकर अपनी जो है ज़िंदगी बसर करते हैं ताकि इस दुनिया के दुख, दर्द और तकलीफ़ों से और मुआशरे की उन तमाम बुराइयों से अलग होकर ज़िंदगी बसर करें ताकि उनका खुदा के साथ रिश्ता जो है वो उस्तवार हो सके। हो जाए।
तो उसके लिए भी उनकी कोशिश जो है वो इनफरादी सूरत में हमें दिखाई देती है कि वो इनफरादी तौर पर तो रूहानी तौर पर तो वो अपनी तरक्की करते हैं। ठीक है। मतलब और कहीं न कहीं इस बात की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है कि आप जो है अपनी इनफ़रादी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें कि आप खुदा तक पहुँचे। कोई पहुँचता है या नहीं पहुँचता इसकी आपको फ़िक्र करने की जी। ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जान की फिक्र। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो तालीम है इस लिहाज से हम इसको देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो तालीम पाई जाती है वो थोड़ा-सा फ़र्क है। खुदा तक रसाई का जो नज़रिया दूसरे मज़ाहिब ने पेश किया है और जिस पर हम गौर व फ़िक्र कर रहे हैं, जी। तो महात्मा की तालीम जो है, महात्मा गौतम बुद्ध की तालीम जो है वो इस लिहाज से अखलाकियात के लिहाज से बहुत अच्छी है। उसने बहुत अच्छी बातें भी की हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो आपको दुनिया से और मुआशरे से अलग कर देता है। क्या ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि इस पर भी आप जैसे बात कर रहे हैं कि वो मुआशरे से दूर चले जाते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो वैसे मेरा ये एक सवाल है आपसे कि मुमकिन है कि जो हमें लोग देख रहे हैं उनके ज़हन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अगर एक शख्स खुदा की कुर्बत चाहता है और वो अलग जाकर रह रहा है, तो क्या ये बात ठीक नहीं है आपकी नज़र में? देखें, मसीहियत और हमारी नज़र में हम मसीहियत को भी एक तरफ करके रैशनल तरीके से आप इसको देखने की कोशिश करते हैं, इस पर गौर व फ़िक्र करें कि अगर आपकी इनफ़रादी तरक्की तो हो रही है, ओके। ठीक है? लेकिन अगर मुआशरे में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है नहीं आ रहा। जी। और उससे मुआशरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसी तरक्की जो है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। अगर आप इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं और आप एक ऐसे मुआशरे में ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं जहाँ पर आप जैसे लोग जो हैं रहते बसते हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस मुआशरे को आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। ठीक है। आपकी इनफ़रादी तरक्की तो हो रही है, लेकिन मसला ये है कि आपने इसी मुआशरे में ज़िंदगी बसर बिल्कुल करनी है। ठीक है। और अगर आप ये समझते हैं कि मैंने अलग एक दुनिया बसानी है जहाँ पर मेरे सिवा कोई नहीं है, जैसा कि गौतम वहाँ पर हमें दिखाई जी, जी। देते हैं कि उन्होंने जंगलों में जाकर अपनी ज़िंदगी बसर की, तो उसका मसला ये हुआ कि उन्होंने जो इम्पैक्ट छोड़ा है मुआशरे पर, सोसाइटी पर वो अच्छा वो असर नहीं। वो कोई हमें कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नज़र नहीं आता। जी। और उनकी इनफ़रादी तौर पर तरक्की के हवाले से तो बहुत सी तालीमात हमें मिलती हैं, लेकिन माशरती तरक्की के हवाले से हमें कहीं न कहीं इस प्रॉब्लम को देखना पड़ता है कि अगर आप दुनिया से अलग कर लेते हैं, हमारी जो खूबी यही है कि आप देखें कि जब आप निकल जाते हैं, आपने माशरे को छोड़ दिया, आप अलग हो गए, उसकी बुराइयों से दूर हो रहे हैं, तो आपके लिए आज़माइश का जो अंसर है वो बिल्कुल वो ख़त्म हो बिल्कुल जाता है। ख़त्म है। वो इसमें ये भी असर हो सकता है कि क्योंकि वहाँ पर बुराई का कोई मौक़े मैसर नहीं है, तो जी, इसका मतलब ये है कि आपने तो फिर खुदा के साथ ही वहाँ पर रहना है ना। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जिसकी आगे चलकर अभी हम बात करेंगे मसीहत के हवाले से भी, लेकिन इसको पहले हम कवर कर लेते हैं। तो आप देखें कि जब आप इस मुआशरे से अलग हो जाएँगे तो बुराई के इम्कानात जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो हाँ जी, जाते हैं। कम हो जाएँगे। आज़माइश का जो तरीका है वो हमें इस मुआशरे में रहते हुए, इस सोसाइटी में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए ऐसे काम करने हैं जो खुदा की नज़र में भले हैं। जी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं इस दुनिया से अपने आप को अलग कर लूँगा, तो खुदा के नज़दीक फिर इसको जो है मेरा पर्सनली ये मानना है अच्छा। कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि ये कि चीज़ गिरा कदर नहीं है। गिरा कदर नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमारे सामने जितने भी फ़ेथ के जो हीरोज़ हैं, जी। जिनको हम कहते हैं कि ये हीरोज़ रहे हैं, ईमान के हीरोज़ हैं, जी। आप उनकी ज़िंदगियों पर गौर करें तो आपको ये सारे हीरोज़ जो हैं, वो इस मुआशरे में ज़िंदगी बसर करते हुए दिखाई बिल्कुल देते हैं ऐसे। और उन्होंने इस मुआशरे में रहते हुए, इस मुआशरे को ठीक करने की ठीक कोशिश किया है। की। वो किस हद तक कामयाब हुए या उन्होंने इसमें कितनी जो है तरक्की की, ये एक अलग बहस है, लेकिन उन्होंने कोशिश की और इसलिए हम उनकी कदर करते हैं और उनकी तालीमात पर गौर व फ़िक्र भी करते हैं कि उनकी जो तालीम थी इस लिहाज से गौतम बुद्ध से अगर आप कंपेयर करके या फिर दूसरे अदयान से कंपेयर करके देखें, तो जो इस किस्म की तालीम देते हैं, तो उनकी जो तालीम है वो हमको अक़ल के ज़्यादा करीब नज़र आती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने अभी बात की है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में खुदा तक रसाई का जो है क्या तसव्वुर है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस-किस तरह से लोग जो है वो अपने आप को मुआशरे से कट ऑफ कर लेते हैं और अलग से जाकर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मसीहत में ऐसा नहीं है। और मेरा अगला जो सवाल है वो भी इसी से रिलेटेड था कि आज जबकि हम बात कर रहे हैं खुदा तक रसाई की, मगर कैसे? तो
मसीहियत में क्या तस्वुर है खुदा तक रसाई करने का? मसीहियत का जो तसव्वुर है, चूँकि हम खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जी, तो मसीही तसव्वुर जो है वो इस लिहाज से बहुत खूबसूरत है कि मसीह ने जो है दीन को और मुआशरे को बिल्कुल अलग किया है। ये उनकी खूबसूरती है कि उन्होंने जैसे मुआशरे को देखा है और जिस तरीके से वो इंसानों को डिवाइड करते हैं ठीक है। और जिस तरीके से वो मुआशरा तश्कील दे रहे थे, वो थोड़ा-सा फ़र्क है। वो खुदा तक रसाई के लिए जो चीज़ हमारे सामने पेश करते हैं, वो वही है जो इसराइल में आम थी। मिसाल के तौर पर कि आप देखें कि उनके अंदर ये तालीम पाई जाती थी कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी सारी अक्ल सच। मोहब्बत रख। तो अक्ल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसका मतलब ये है कि आप सोच विचार करें, जी, आप इस पर गौर व फ़िक्र करें। सिर्फ़ ये नहीं है कि अंधी तक़लीद कि हम खुदा के सामने बस बैठे हैं और दुआओं पर दुआएँ किए जाएँ, ठीक है। अ, खुदा ऐसी इबादत को पसंद नहीं करता। ब्लाइंड फेथ नहीं होना वो चाहिए। मसीह जो तालीम देना चाहते थे, वो इस हुक्म के तनाज़ुर में जो उन्होंने जो मुआशरा तश्कील देने की कोशिश की है, उसमें अक्ल का जो उन्सर है वो बड़ा वाज़िया नज़र आता है जी, कि आप मुआशरे के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें और उसको ठीक करने के लिए हमेशा कोशा रहें। मिसाल के तौर पर जब आप पर ये बात आती है, मसीह पर हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो ज़मीनी ज़िंदगी उन्होंने बसर की, उसके अंदर हम जब देखते हैं तो उन्होंने अखलाकियात के ऊपर बात की। बिल्कुल की है। लेकिन उनकी अखलाकियात की तालीम जो है, वो दूसरों से फ़र्क कैसे है? उसमें मुआशरती ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई है ठीक कि है, आपकी इनफ़रादी ज़िंदगी तो बेहतर होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी इनफ़रादी ज़िंदगी के साथ मुआशरे पर कोई असर नहीं होता और मुआशरा बेहतरी की तरफ नहीं जाता, तो आपकी रूहानी तरक्की का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसे। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जब मसीह आखिरत की बात करते हैं तो कुछ लोग उनके सामने आएंगे और वो कहेंगे कि हमने दुआएं भी की, हमने बदरूहें भी निकाली, हमने जो है नबूवत भी की। ये सारे काम वो करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मसीह उनको पहचानने से इनकार कर देता जी, है कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। नहीं, और उसकी वजह क्या है कि अगर मसीह की डिवीज़न के मुताबिक अगर आप देखें कि अगर आपको सिर्फ इबादत करने से और आपको मुआशरे से अलग हो जाने से कोई फ़ायदा होता, तो मसीह ज़रूर ही ऐसे लोगों को एप्रिशिएट करते जो बदरूहें भी निकाल रहे हैं, जो इबादतें भी कर रहे हैं, नबूवतें भी कर रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मसीह ऐसा करते दिखाई नहीं नहीं देते। देते। बल्कि आप देखें कि जब वो बात करते हैं एक मुआशरे की, तो उस मुआशरे की बात करते हुए मसीह ने जो तालीमात हम तक पहुंचाई हैं या हमें दी हैं, और उनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है इसमें। आप देखें कि मत्ती की अंजील में इसका ज़िक्र किया गया है। मसीह कहते हैं कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, मुझे पानी नहीं, पानी नहीं पिलाया। और मैं नंगा था, तुमने कपड़ा नहीं पहनाया, जेल में था, तुम मुझे मिलने नहीं आए, हुँ, या मैं बीमार था, तुमने मेरी तीमारदारी नहीं की। तो ये वो 5 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मसीह जो है जन्नत के दरवाज़े तमाम लोगों पर खोल रहे हैं। खुदा तक रसाई। जी, तो खुदा तक रसाई का जो वाहिद तरीका जो मसीह हमें बताते हुए दिखाई देते हैं, वो ये है कि आप इंसानों के साथ अपने रिश्ते को बहाल करें। बिल्कुल ठीक है। अगर आप खुदा तक पहुंचना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप मखलूक खुदा के साथ अच्छा सलूक करें। और मसीह ने जब दुआ करना सिखाई अपने शागिर्दों को, तो उसमें भी हमें ये बात मिलती है कि जैसे तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हारे कसूर माफ़ करे, तुम तुम भी भी एक दूसरे एक-दूसरे को। को सुनना। और फिर आप देखें कि उस माशरे की खूबसूरती मसीह ने इस तरीके से बनाकर बताई है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ तुम करें, भी तुम भी वैसे इनके वैसे साथ वैसा ही किया करो। और फिर ये कहा कि जब तक तू अपने मुद्दई के साथ रास्ते में है, उससे सुलह सुलह कर। कर ले। ठीक है। तो खुदा तक रसाई जो है, उसका ताल्लुक आपका इस मुआशरे के साथ है। बिल्कुल वैसे। इस मुआशरे में आप कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं और आप मखलूक खुदा के साथ कैसा सलूक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। वो आपका खुदा तक रसाई का एक वाहिद रास्ता है। और दूसरा एक अहम रास्ता जिस पर अंजील ने बहुत एम्फसाइज़ किया जी, है और जिस पर रसूलों ने बहुत ज़्यादा बात की है, और वाहिद रास्ता वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। जी।
जिन्होंने खुद कहा कि राह हक और ज़िंदगी यही आयत मैंने जो शुरू में तलावत की थी कि ऐसे ही। जब मुकद्दस तोमा ने कहा कि हम उस रास्ते को नहीं जानते कि तो कहाँ जाता है। बिल्कुल, आप देखें कि इसमें एक और खूबसूरती क्या है कि कोई बाप तक आ नहीं सकता, जी, ठीक है? तो मसीह से गुज़र कर आप खुदा तक पहुँच सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुदा तक नहीं पहुँच यही सकते। वो रास्ता है। जी, समझ आ रही है? जी, बिल्कुल। कि आप देखें कि उसने कहा कि कोई बाप तक नहीं आ सकता, उसके लिए आपको ज़रूरत किस बात की है? उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप मसीह से होकर गुज़रें, जी। ठीक है? और फिर मसीह ने हमेशा की ज़िंदगी की जब बात की तो उसमें आप देखें कि इस बात को ज़िक्र किया है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाई वाहिद को और मसीह जिसे तूने भेजा है जाने। जाने। मसीह को जाने बगैर आप खुदा तक नहीं पहुँच सकते और ये सिर्फ़ नए अहदनामा की तालीम नहीं है, जी। ये पुराने अहदनामा की भी तालीम। आपने कभी ऐसा सुना है या ऐसा कभी तसव्वुर में आया है कि अगर आप नबी को नहीं मानते तो इससे खुदा आपको जो है आपका मज़ाक उड़ाएगा, खुदा आपसे नाराज़ हो जाएगा? गालिबन ऐसे आप बहुत से ज़बूर 2 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप देखें कि उन्होंने कहा कि जब वो खुदावंद मसीह की जो है मुखालफत करेंगे तो खुदा उन पर हँसता है, खुदा उनका मज़ाक उड़ाता है कि ये क्या हरकत करते हैं। जी। तो खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है जिससे आप खुदा तक रसाई हासिल कर सकें। और मैं जैसा कि आपको पहले ही बता रहा था कि एक खुदा इंसान की कोशिश थी कि वो खुदा तक पहुँचे लेकिन इंसान इसमें कामयाब नहीं हाँ, हो सका। खुदा ने ये रास्ता जो है इंसान को मुहैया किया कि इंसान के नज़दीक खुदा खुद आया। बिल्कुल ऐसे। खुदा तक रसाई इंसान की मुमकिन नहीं लेकिन खुदा इंसान तक खुद रसाई करके पहुंचा है ताकि वो जो है ज़िंदगी पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। इसका ताल्लुक जो है फ़िलिप्पस के उस बात से भी है कि फ़िलिप्पस ने जब कहा कि ऐ खुदावंद बाप को हमें दिखा तो उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो कहीं न कहीं रसाई का जब हम बात करते हैं, तो जब स्टिफ़नस इस बात को समझ गया, ठीक है, तो उसने इस बात का ऐलान किया कि मैं आसमान को खोला और मसीह को उसको दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। फिर पौलुस ने जब उस मुकाशफ़े को हासिल किया तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। शागिर्दों ने जब इस बात का मुकाशफ़ा हासिल कर लिया तो उन्होंने अपनी जान की बाज़ी लगा दी। तो खुदा तक रसाई जब आपको मिल जाती है, तो आप फिर किसी चीज़ के भी जो है मोहताज नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे। फिर आप दुनिया के नहीं रहते, फिर आप खुदा के हो जाते हैं। बिल्कुल। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही थी, खुदा के रसाई के हवाले से कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो हमारा जो अपने नाज़रीन के लिए भी जो है पैगाम यही है कि अगर आप खुदा तक रसाई हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल तो ठीक। उसके लिए 2 चीज़ें हम आपके सामने पेश करते बहुत हैं, खूब। तालीमात मसीह और दूसरा मसीह की ज़ात। इसके बगैर खुदा तक रसाई मुमकिन नहीं है। बाकी लोगों ने भी बात की है लेकिन हमारे सामने कोई ऐसा नमूना नहीं है जिन्होंने कहा हो, बल्कि वसूख के साथ कहा हो। आप देखें कि कुछ ऐसे दावेदार थे जिन्होंने इस बात को लेकिन आप देखें कि उनकी वो बात इख्तियार के साथ नहीं है। हुँ। लेकिन मसीह जब बात करते हैं तो उसके सामीन जो थे वो भी इस बात से हैरान थे कि ये साहिब इख्तियार की तरह मुतासिर हो जाते थे उनके इख्तियार के साथ। और मसीह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से बहुत से मकान मकान। हैं, अगर ना होते तो तुमसे कहता, हुँ। वसूख के साथ, ठीक है? और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी मैं जाता हूँ ताकि ठीक तुम्हारे लिए जगह तैयार जगह करूँ। तैयार करूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मसीह के दावे इस बात की तरफ इशारा करते हैं और बड़े ज़िम्मेदारी के साथ मसीह ने ये बातें कही हैं। तो हम इस बात की उम्मीद भी रखते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि मसीह ही वो ज़ात है जिसके वसीला से हम बाप तक रसाई या खुदा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है सर कि खुदावंद यीशु मसीह की ही ज़ात है जो हमें खुदा तक पहुंचा सकती है। सो अभी हमने बात की कि मसीहियों के अंदर क्या नज़रिया है या मसीहियों के क्या तसव्वुर है इस हवाले से। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या कोई खुदा तक पहुंचा है जबकि मसीहियत ये दावा करती है कि हम ही वाहिद रसाई का ज़रिया है? पहुँचे हैं, बिल्कुल पहुँचे हैं। आप देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं। अब मसीह का मकसद ये नहीं था कि वो जो है वो सारी चीज़ें खोल-खोल कर बयान करते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें थी जिनको जो है बाद के लोगों ने इस बात को जो है महसूस किया, बल्कि तजर्बे के साथ हासिल किया। तो बज़ाते खुद मसीह जो हैं उनके साथ रहते हुए खुदा की सूरत में उनके पास थे, बल्कि पौलुस रसूल इस बात को कहते हैं कि अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती है
और फिलिपियों के नाम ख़त में वो कहता है कि अगरचे वो खुदा की सूरत करता। तो ये सारी बातें जो हैं उन्होंने तजर्बा के साथ हासिल कर ली, और यूहन्ना ने जब इस बात को महसूस किया तो उसने अपनी अंजील के अंदर जो उसकी पहली ही आयत में इस बात को लोगों के सामने पेश कर दिया कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। तो जिसके साथ वो रहते थे वो खुदा का वो मज़हर था, वो खुदा की वो ज़ात थी जिससे वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, उन्होंने उस तजर्बे को हासिल किया। और यूहन्ना जब उस बात को अपने ख़त में बयान करते हैं तो उसने कहा कि हमने ज़िंदगी के उस कलाम को देखा, सुना और छू कर महसूस किया। तो इसका मतलब ये था कि वो इस बात से वाकिफ़ हो गए थे। फिर पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ जो यकायक तीसरे आसमान तक पहुँच गया। फिर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आसमान से खुदा के उस मुकाशफे को हासिल किया। ना सिर्फ हम ये नहीं कहते कि वो मरने के बाद खुदा तक पहुँचे, नहीं, अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने ऐसे तजर्बे हासिल किए कि वो खुदा की ज़ात का नज़ारा कर सके। उन्होंने जलाली सूरत में जब मसीह को देखा तो उनकी जो अक्लें थी वो दंग रह गई। आप तो पहाड़ के वाक़ये का जी, ज़िक्र कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसे बिल्कुल ही है। ठीक है। तो हम देखेंगे उनकी अक्लें जो हैं वो इस बात को तस्लीम करने के लिए जो है तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का नज़ारा किया। देखा, जब उन्होंने उसको देखा कि वो जो मौजज़न दरियाओं के ऊपर चलता हुआ दिखाई दिया, बिल्कुल ऐसा तब उन्होंने इस चीज़ का नज़ारा कर लिया। फिर आप देखेंगे जब उसने 5000 लोगों को खाना खाना खिलाया, खिलाया। तब उन्होंने इस बात का नज़ारा कर लिया कि ये वही ज़ात है जो बियाबान में रोटियाँ मुहैया करती थी। बिल्कुल ठीक है। फिर जब आप देखें कि उन्होंने हवा और पानी पर उसके इख्तियार को देखा बिल्कुल। तो उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया। ऐसे मुतअद्दिद जो वाक़यात वाक़यात हैं हैं वो। कि उन्होंने जब देखे, मादरज़ाद अंधे को आँखें देते हुए, मुर्दे ज़िंदा होते हुए देखे, लंगड़े कोड़ियों चलते को पाक देखे, साफ कोढ़े किया। पाक साफ़ होते हुए देखे। तो वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हो चुके थे कि ये ज़ात क्या है। बहुत तो खूबसूरत। ऐसे शख्स को आपने जब देख लिया और नज़ारा कर लिया, और फिलिप्पस की उस बात पर मसीह का वो जवाब कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा और मैं और बाप एक हैं। ठीक है। तो ये वो बातें हैं कि उन्होंने खुदा तक रसाई हासिल कर ली थी, उस तक पहचान कर और उसके लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपने नाज़रीन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, और आज के ज़माना में भी लोग हैं जो मसीह का नज़ारा करते हैं और खुदा का नज़ारा करते हैं। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुदा को पाया है, खुदा तक रसाई को हासिल बहुत किया। शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। आज हम बात कर रहे थे खुदा तक रसाई मगर कैसे, और आपने आखिर में बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ही वो वाहिद रास्ता है जो बाप तक रसाई का है। मैं नाज़रीन आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि मेरा ईमान है और मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम से बरकत पाई है। बहुत सारी बातों को आपने अपने पास नोट किया है, और ये बड़ा ख़ास टॉपिक था कि खुदा तक रसाई तो हर एक शख्स करना चाहता है, मगर कैसे? तो उसका जवाब आज हमने आपको अपने प्रोग्राम में दिया है कि ज़ात मसीह, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात, उनकी तालीमात ही खुदा तक रसाई का वाहिद ज़रिया है। अगर आपका कोई सवाल है आज के प्रोग्राम के हवाले से, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।